ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में तीसरा अध्याय यमराज और उनके दूतों का स्वाद। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, आपने कहा कि आज मिल के पास से जाकर यमराज के दूतों ने जब सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया तो वह मौन हो गए, किंतु धर्मराज तो सारे जीवों के संहार करता है, सारे जीव उनसे भयभीत रहते हैं। मात्र श्री हरि के प्रसादों के कहने पर वह लौट गए और इस प्रकार धर्मराज के शासन का उल्लंघन हुआ और वह चुप रहे। वह बात कुछ समझ में नहीं आती, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्योंकि बच्चों, धर्मराज के जो दूत थे वो हरि के जो प्रसाद आए हुए थे उन्होंने उसका प्राण नहीं ले जाने दिया अजमील का, तो वो चुपचाप चले गए। वो जाके सारे वृत्तांत धर्मराज से कहे। धर्मराज चुप हो गए, क्योंकि हरि जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान लेखा जेखा विष्णु भगवान से भी ऊपर हरि हैं। तो बच्चों, ये चुप हो गए। तो ये मतलब इनकी परीक्षित की और सुखदेव जी का ये चल रहा है ना आपस में। तो उन्होंने कहा उल्लंघन हुआ और वह चुप रहे। वह बात कुछ समझ में नहीं आती। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि कुछ समझ में नहीं आई प्रभु, जो ये यमराज धर्मराज जो हैं वो शांत कैसे हो गए, क्योंकि उनके प्रसाद लेने आए थे। तो ये जो हरि के प्रसाद ने ले जाने नहीं दिया, जो यमदूत के वो थे गण, तो उनको ले जाने नहीं दिया, तो ये चुप कैसे हो गए, ये मुझे हजम नहीं होती। क्योंकि उसके भय से तो दुनिया थर्राती है। यमराज के भय से दुनिया कांप जाती है। और सूर्य का पुत्र हैं ये जो यमराज हैं, ये सूर्य का पुत्र हैं। एक शनि हैं, जो छाया थी उनके पुत्र। तो बच्चों, छाया इसके धर्मराज से हर एक इंसान घबराता है। तो फिर वो कैसे चुपचाप लौट गए और धर्मराज चुप शांत बैठ गए, वो हमें हजम नहीं होती। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह का वृत्तांत सुनकर तो धर्मराज चुप रहे, किंतु जब उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि संसार में न्याय करने वाले आदि अनेक लोग होते तो फिर जीवों का समान रूप से न्याय कैसे हो पाएगा। वह तो अभी तक उन्हें ही समस्त प्राणियों के स्वाभाविक आदिश्वर समझते थे। उन्हें ही पाप और पुण्य के निर्णय और दंडता समझते थे। आपके शासन की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की। फिर उन चारों प्रसादों का यह सहसा कैसे हुआ जो उन्होंने आज मील को हमें नहीं लाने दिया। ये यमराज से कह रहे हैं, धर्मराज से, कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो कि प्राण लाने से रोक दिया, लेकिन वो हमें प्राण लाने क्यों नहीं दिए। आज तक हम आपसे यही समझते थे कि आप वो हो, इंसाफ देने वाले, जो पाप के और पुण्य के दंडत समझते थे। लेकिन ये कैसे क्या हुआ
हमें नहीं लाने दिया आदि वह हमें अधिकार समझे तो उसका कारण बताएं। यमराज से कह रहे हैं कि उसका अगर कोई कारण हो तो हमें बताएं। राजन, इस पर यमराज ने उन दूतों से इस प्रकार कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत के एक और भी स्वामी हैं, उन्हीं में वह संपूर्ण जगत सूत के संपूर्ण जगत सूत के तागे में वस्त्र के समान शीतल हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी हैं। वह ही इस जगत की उत्पत्ति, शीतलती और लय के कारण है। मैं तो उनका एक अदान सा सेवक, अदान सा मतलब नदान सा, एक नदान सा सेवक मंत्र हूँ। उन्हीं के कारण मुझे यह विभाग प्राप्त हुआ है। अपने सेवकों से धर्मराज बता रहे हैं कि मेरे से भी बड़ा एक और इंसाफ देने वाले और दिलाने वाले हैं, उनकी तो मैं चाकरी कर रहा हूँ। प्राप्त हुआ है। जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी सभी जीवों के वर्णों को वेद रूपी रस्सी में बांध रखा है। समस्त जीवों के कर्म इस रस्सी से बंधे हुए हैं। मैं इंद्र, वारुण, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, शंकर, आयु, ब्रह्मा, मृत्यु आदि 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वासु, मध्यम, उन 4 मारुत, सिद्धि, 11 रुद्र, राजोगुण व तमोगुण सहित भृगु आदि प्रजापति और अन्य देवी देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उन प्रभु की माया के अधीन हैं। भगवान कब, कैसे और किस प्रकार क्या करना चाहते हैं वह इसे नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंत कारण में ये कह रहे हैं कि जैसे आंख वाले हैं, जो आंख में कुछ गिर जाए, आंख में अगर कुछ गिर जाता है तो हम अधीन हो जाते हैं दूसरे के। हम खुद उस आंख में से कुछ भी कचरा नहीं निकाल सकते। उस आंख में मच्छर गिर गया, अड़ंगा गिर गया, कचरा गिर गया या कुछ भी हो गया तो उस आंख से हम नहीं निकाल सकते। तो वैसे ही भगवान हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते। भगवान करता धरता और कब क्या करते हैं वो हमें नहीं पता है, वो उनको पता है कि किस टाइम क्या कर दें। हे दूतों, जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाश के नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंत कारण में अपने साक्षी रूप से शीतल परमात्मा को कोई प्राणी किसी भी साधना से नहीं देख पाता और ना जान ही पाता है। वह प्रभु सभी के स्वामी हैं और स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान मनोहर रूप धारण करके इस लोक में विचारण करते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका हित साधना करते हैं। उन प्रसादों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके दर्शन किए। स्वयं भगवान ने ही मर्यादा का निर्णय किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं ना देवता। बच्चों, यमराज कह रहे हैं, जो धर्मराज हैं वो कह रहे हैं अपने प्रसादों से, अपने दूतों से कि आपकी तो सौभाग्य है जो आपने उनका दर्शन किया, नहीं तो उनका दर्शन कोई नहीं कर सकता। वो भगवान के जैसे कपड़े पहनते हैं, भगवान के जैसे उनका रूप रंग है। वो जहाँ पे भी भक्त
कहीं पे भी संसार में भक्त होता है और प्राण निकालने आप चले जाते हो तो आपसे पहले वो चले जाते हैं, क्योंकि हरि का जो भक्त करता, जो हरि का नाम लेता है, उसको यमराज छू भी नहीं सकता। अब आपका जो तकदीर और धन आप थे, जो आपने दर्शन किया, तुमने उनके दर्शन किए, स्वयं भगवान ने ही मर्यादा का निर्णय किया है। उसे उसे ना तो ऋषि जानते हैं ना देवता। ऐसी स्थिति में मनुष्यों, असुरों, विद्याधरों और चरणों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, भगवान द्वारा भाग निर्मित भागवत धर्म शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बड़ा कठिन है, परंतु भजन भक्तजन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वह आवागमन के चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयं भुव, मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुख देव जी और मैं धर्मराज, यह 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं। बच्चों, जो भगवान का रूप और भगवान की भक्ति और भगवान का रूप जिन्होंने दर्शन किया, ये 12 जने हैं। तो कह रहे हैं कि ये आप लोग की तो तकदीर खुल गई, जो उनके प्रसादों की दर्शन आप लोगों ने किया। बड़ा धर्म है इस धर्मराज, यह 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं। इस प्रकार में मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इसे भगवान के श्री चरणों में पूर्ण भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। अगर भगवान को बच्चों पाना है तो आप भागवत पुराण पढ़ा करो। भागवत पुराण जिसने पढ़ लिया और संपट भागवत पुराण जिसने सुन लिया, भागवत होता है बच्चों, भागवत पुराण होता है 7 दिन का। लेकिन जो ये भागवत पुराण पढ़ के सुनाना, किसी को दूसरे को सुनाना और खुद पढ़ना, माता पिता को सुनाना, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है बच्चों। जैसे मैं आज भागवत सुना रही हूँ आपको, मुझे भी पुण्य है और आप सुन रहे हो, आपको भी पुण्य है, क्योंकि मझधार से हमें जाना है, आज नहीं तो काल। बच्चे, जो इस दुनिया में आया है उसको तो जाना ही जाना है, चाहे 100 साल के जाओ, चाहे 108 साल के जाओ, लेकिन भगवान के पास जाना है। तो इसी वास्ते कहते हैं कि भागवत जरूर पढ़ना चाहिए, औरों को सुनाना चाहिए। सुनने से 100% फल मिलता है, सुनाने से 1000% फल मिलता है। तो बच्चों, आप भागवत अगर आपके पास हो तो अपने माता पिता को भी पढ़ के सुनाया करो, और नहीं तो मोबाइल में, ये मेरा ही नहीं हजारों आ रहा है, चाहे किसी का भी, आप अपने माता पिता को भागवत जरूर सुनाया करो। जिस घर में भागवत होता है बच्चों, जिस घर में भागवत होता है, ये नहीं कि पंडिती करेगा तो भागवत नहीं, आप भी करो। जिस घर में भागवत रहता है, श्री कृष्ण विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, उस जगह से भगवान, जिस घर में भागवत, संपट भागवत रोज 1 अध्याय का बाच होता है, जिस घर में बाचते पढ़ते हैं, उस घर से भगवान कभी भी नहीं जाते। 7 पीढ़ी क्या, चाहे 50 पीढ़ी आ जाए, लेकिन उस धरती से भगवान नहीं जाते जिस धरती पे भागवत पढ़ा जाता है भगवान। क्योंकि अगर हम पढ़ते सुनते भी हैं, मोबाइल से हम सुनते भी हैं, तो भी बच्चों हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। सबसे बड़ा धर्म है, इसे
भगवान ने श्री चरणों में पूर्ण भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। प्रिय दूतों, भगवान श्री नारायण के नाम की महिमा को समेत तुमने देखी। उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पासा से छुटकारा मिल जाता है। अंत भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी आजमील ने अपनी पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इसीलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है और महान है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान को जो तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया बच्चों, उसको यमराज धर्मराज नहीं तंग करती, क्योंकि उनसे सौ कोस दूर भागते हैं। जैसे कि हम डरते हैं यमराज और इनसे कि यमराज लास्ट में कहीं यमराज ना लेने आ जाए। सभी को डर लगता है बच्चों, यमराज तो अच्छे अच्छे का प्राण निकाल देता है। तो ये कहते हैं कि अगर जो ये भागवत पुराण करता है, उसके 100 जन्मों का पाप दूर हो जाता है। बच्चों, एक जन्म का नहीं। जो भागवत पढ़ता और सुनता है और दूसरे को पढ़ा सुनाता है और दूसरे को बाँच के सुनाता है, अपने माता पिता को सुनाता है, उसका 100 जन्म का, जो 100 जन्म का पाप धुल जाता है। प्रिय दूत, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो पाप करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उनसे पाप कर्म हो भी जाए तो भगवान का गुणगान करके वह अपने पाप को नष्ट कर लेता है। जो भागवत पढ़ता है, अगर आपने भूल से भी किसी कीड़ी मकोड़ी को अपने पैरों तले दबा दिया, मर गई, तो क्योंकि आत्मा बच्ची, कीड़ी का भी उतना ही बड़ा आत्मा है जितना बड़ा हमारा है, जितना बड़ा हमारा हाथी का है उतना ही बड़ा हमारा है, क्योंकि आत्मा सबका एक है। आत्मा छोटा सा लोह है और वो कीड़ी में भी बसती है, हाथी में भी बसती है, इंसान में भी बसती है। बच्चों, वो हरेक जीव में, हरेक जानवर में, हरेक जो भी इस मृत्यु लोक में है, उसके हृदय में उतना ही बड़ा आत्मा है जितना बड़ा मानव का है। ये है, मानव को अकल दे रखा भगवान ने कि बुरा क्या है और भला क्या है। पशुओं को, जो पशु हैं उनको वो अकल नहीं है, क्योंकि उनको अकल नहीं है, वो ये नहीं जान सकते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ, नाना है, नानी है, क्योंकि ये अकल परमात्मा ने सिर्फ इंसान को दिया है। लेकिन कहते हैं ना, कलयुग चल रहा है, आजकल इंसान भी जानवर के जैसे हो गया है, इंसान भी जानवर के जैसे हो गया है। बच्चों, तो जो परमात्मा ने हमें अक्ल दिया है, तो अच्छे कर्म में यूज करो, जो अच्छा कर्म हो उसमें यूज करो। आप अगर गलत कर्म में आप दिमाग लगाते हो और आप गलत काम करते हो, तो बच्चों हमें फिर 84 लाख का गोता लगाना पड़ेगा, फिर हम इस धरती पे आएंगे। तो हमें परमात्मा देखो, और कुछ भी नहीं, सवेरे नहाओ धो, एक अध्याय श्री भागवत का पढ़ो, आप भगवान श्री नारायण का पढ़ो। ये नहीं कि हमारे पास कुछ देने को नहीं है, ये है वो है, मैं कैसे, मेरी गृहस्थी है, मैं तो अपने बच्चों को देख रहा हूँ, मैं तो अपने बीवी का गुलाम हूँ, ये है वो है, मेरी बीवी बात नहीं मानती। ये सब झूठ और पखंड है। जिसको भगवान का नाम लेना आता है, जिसको लेना है, वो बच्चों 100 काम से भी निकाल लेता है भगवान का नाम जपने में।
क्योंकि काम करता करता भी शिव हरि जाप करेगा तो भगवान को तो पता है ना कि मेरा बच्चा काम कर रहा है लेकिन हृदय से मेरा नाम ले रहा है। एक तो बच्चों, भागवत आप जरूर पढ़ा करा करो। मैं बार बार कहती हूँ, देखो आप सुनो, भागवत भी सुनो, और भागवत सुनो फिर इसके बाद एक बच्चों भागवत जरूर पढ़ो, और भागवत अपने घर में जरूर रखा करो। जिसके घर में भागवत और गीता पुराण है, श्री कृष्ण भगवान का उसके घर में निवास है। मान लो जहाँ पे विष्णु भगवान और श्री कृष्ण हैं, जिस जगह पे मान लो विष्णु और श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो बच्चों उनकी स्त्री कहाँ जाएंगी? उनकी स्त्रियों को तो आना पड़ेगा ना बच्चों। क्योंकि आप कहीं जाते हो तो आप अपनी पत्नी को साथ लेके जाते हो ना। 2-4 दिन के वास्ते चले भी जाओगे, फिर अगर वहाँ ज़्यादा दिन लगेगा तो आप बुला लेते हो। तो वैसे ही विष्णु और कृष्ण भगवान अगर रहेंगे तो माँ राधा और माँ लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेंगी। क्योंकि जहाँ पे पति वहाँ पे पत्नी, इनको आना ही आना पड़ेगा। तो आप बच्चों जरूर भागवत पढ़ा करो और नहीं सुना करो। क्योंकि अगर तेज आवाज में आप घर में लगाते हो, देखो मुझे तो इतना पढ़ना नहीं आता, और अच्छे अच्छे पढ़ते हैं बच्चों। ये मैं नहीं कह रही कि मेरा ही सुनो, आप अच्छे अच्छे भी पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ बच्चों। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि बच्चों मैं पहली पास भी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गंवार हूँ बिल्कुल। ये परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने, शिव जी ने ज्ञान दे रखा, थोड़ा सा ज्ञान दे रखा। टक टक के पढ़ती हूँ। अगर भगवान ने ज्ञान दिया होता तो मैं फराटेदार आप लोग जैसे पढ़ते हो ना बच्चों, कोई कोई हंसी भी करता है मेरा, जैसे मोबाइल में देखते हैं थोड़ा सा तुरंत बंद कर देते हैं, कोई कोई हंसी करता है मेरा। हंसी उसी का होता है बच्चों, ये जानते हो, हंसी उसी का होता है जो भगवान का भक्त है। भगवान कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा हंसी होती है, जिस भक्त की जितनी ज्यादा हंसी होती है, परमात्मा उतना ही ज्यादा कृपा बरसाते हैं। भगत के ऊपर परमात्मा उतना ही ज्यादा कृपा बरसाते हैं। क्योंकि कोई कोई देखता है तुरंत ही बंद कर देता है कि पढ़ना नहीं आता। बच्चों अनपढ़ को एक बात ये सोचो, अगर अनपढ़ को पुस्तक दे दो तो वो क्या पढ़ेगा? काला अक्षर भैंस बराबर, है ना बच्चों। जो अनपढ़ गंवार है, अगर आप लिख के उसका नाम भी दे दोगे तो काला अक्षर भैंस बराबर। वही हाल मेरा है, मुझे भी बच्चों काला अक्षर भैंस बराबर हैं। ये तो भगवान ने थोड़ी सी ज्ञान दे रखी। जब मैं बैठती हूँ तो परमात्मा कभी कभी स्वयं विराजमान हो जाते हैं इसमें, जो मेरे जीभा में जो मैं पढ़ लेती हूँ, जो मेरे आंखों में जो मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं तो अनपढ़ गंवार बच्चों इतना जैसे कि पढ़ती हूँ, मैं अटक अटक के पढ़ती हूँ बच्चों। आप जैसे मैं भगवान को अर्पण करती हूँ, हे परमात्मा मेरे से कोई गलत पढ़ा गया हो तो मुझे माफ करना। क्योंकि आपने जितना ज्ञान दिया है उतना ही मैं ज्ञान बांटती हूँ। तो बच्चों आप भी अगर मेरा ये सुनते हो और अच्छा नहीं लगता तो आप पढ़े लिखे हो, जैसे मेरे जीभ भी नहीं पलटता, मैं 95% भी जली हूँ बच्चों, 95% भी जली हुई हूँ मैं, तो जीभ नहीं पलटता मेरा। तो जो चीज़ गलत है, अगर गलत पढ़ा गया और आप पढ़े लिखे हो बच्चों, तो उस चीज़ को अपने मन में सुधार लो, भगवान पूरा पूरा फल देगा आपको। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं, उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वह या तो पाप करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उनसे पाप कर्म हो भी जाए तो भगवान का गुणगान करके वह अपना पाप को नष्ट कर लेते हैं। भगवान की गदा सदैव उन भक्तों की रक्षा करती है, जैसे भक्तों के पास तुम भूल कर भी कभी ना फटकना। उन्हें दंड देने की समर्थ हम में नहीं है, जो भगवान के
भक्त नहीं हैं और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो। मैं उन्हें नरगिया कष्ट प्रदान करूँगा। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी दुष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमसे पूर्ण ऐसा अपराध ना हो। अपने जो दूत थे इनके, उनको कह रहे हैं धर्मराज कि आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमसे गलती हो गया, जो आपके भक्त को हम लेने गए, आज के बाद हमसे इतनी बड़ी अपराध नहीं होगी भगवान, जो हमने इतनी बड़ी अपराध कर ली उसके वास्ते हमें क्षमा करें। क्योंकि देखो बच्चों, क्षमा, इस संसार में क्षमा से बढ़ के कुछ चीज भी नहीं है, कुछ भी इस संसार में क्षमा से बढ़ के नहीं है। क्योंकि देखो, ये बहुत अच्छा अच्छा है, इनमें भागवत पुराण में और इनमें आता है और वो करता है। देखो बच्चों, मैं पढ़ के आप लोगों तक लाती हूँ, जो ये जैसा भी पढ़ना आता है, तो ना तो मैं किसी के इसमें बच्चों में जलती, चाहे कोई कैसा भी मोबाइल इसमें डाले यूट्यूब में, मैं जलती नहीं हूँ, चाहे किसी का कितना भी आए उसमें भी नहीं जलती। अगर आप देखते हो तो भी खुश और ना देखो तो भी खुश, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ बच्चों भागवत, मैं भागवत पढ़ रही हूँ। मैं छोटी मोटी चीज नहीं है भागवत बच्चों, भागवत इस संसार का महान तेजस्वी चीज है। मान लो आप सुनते हो, देखते हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, अगर ना करो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि आप करो या ना करो, मेरे भगवान अगर राजी हैं, मेरे परमात्मा अगर राजी हैं, मुझे तो अपना राह, जो स्वर्ग का राह है बच्चों, मुझे तो वो सुधारना है। क्योंकि भगवान से मुझे कुछ इच्छा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है परमात्मा से, विष्णु भगवान, हे मेरे अंत, हे मेरे देवता, हे मेरे कृष्ण भगवान, मुझे तो गौ लोक दे दो, गौओं का सेवा करना चाहती हूँ मैं। और श्री कृष्ण भगवान से मीठी मीठी प्यारी प्यारी लड़ाइयाँ, भाई है मेरा, क्योंकि मैं 8-9 साल की थी जब इसे मैंने भाई बना रखा है, कृष्ण को भाई है मेरा, लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि मैं उनके गौ का सेवा और उनका साथ मेरे भाई का। बच्चों, आप पढ़ो और सुनो, मैं ये नहीं कहती कि मेरा पढ़ा करो। मान लो बच्चों, आजकल कलयुग है, आज मैं थोड़ा सा अपने दिल की बता रही हूँ, तो जो चीज इंसान देखने का और सुनने का होता है, तो वो चीज इंसान बहुत कम देखता और सुनता है, क्योंकि उसमें उसको रस नहीं मिलता। और अगर कोई गलत वीडियो बना ले, मान लो बच्चों, में जो माफ करना, कोई गलत वीडियो बनाता है, उसमें कम से कम 1-1 करोड़ इंसान देख जाता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। बुरा चीज हमेशा इंसान को अच्छा लगता है, आँख को अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस आँख को, इस दिल को एक जगह ठहरा लो, भगवान की भक्ति में ठहरा लो, अब भी समय है। छुक छुक टिक टिक, छुक छुक टिक टिक करती एक गाड़ी निकल रही है हमारी, और एक टेम निकल रहा है। वक्त किसी के साथ नहीं होता, वक्त ना तो भगवान के साथ थे, श्री राम जी के साथ, ना श्री कृष्ण के साथ, ना आगे हमारे साथ, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। एक एक दिन करते हुए हमारी घट रही है। हम तो कह रहे हैं बच्चों, हम आपस में कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, नहीं बच्चों, हमारी घट रही है, हमारी उम्र घट रही है, क्योंकि एक एक दिन की उम्र हमारी घट रही है। चला चली के मेले में चलने के वास्ते एक एक दिन का उम्र घट रहा है।
हम कहते हैं, हम अभिमान कर लेते हैं। जैसे बच्चों, बुरा मत मानना, मैं कहीं जाती आती हूँ तो मेरे को देख के मुंह बनाते हैं बच्चों। मेरे दिल में इतनी तकलीफ होती है। बच्चे, किसी का कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं परमात्मा ने कैसी जिंदगी हमारी जाएगी, कैसी जिंदगी हमारी बीतेगी। मैं खुद थोड़ी ना जली हूँ बच्चों। स्टोव फट गया था, मैं जल गई। आज मैं बदसूरत हूँ, दुनिया हंसी उड़ाती है। पहले तो मैं 12-13 साल तो मैं बाहर निकली नहीं बच्चों। मैं बहुत शर्माया करती, मैं बिल्कुल नहीं निकली बाहर। फिर धीरे धीरे निकलने लगी। लोग हंसी करते हैं, कोई भजन में, कीर्तन में कहीं चले जाओ तो हंसी करते हैं बच्चों। परमात्मा नहीं करता, मेरा कान्हा नहीं करता, राधा माँ नहीं करती, माँ शक्ति नहीं करती, शिव पार्वती नहीं करते, मेरे से हंसी नहीं करती, मेरे रूप को देख के, अरे मेरे से नफरत नहीं करती। तो मुझे तो इन्हीं का साथ चाहिए बच्चों। अगर आप देखते हो तो देखो, और आप पढ़ो, जरूर पढ़ो, मेरे कहने से पढ़ो बच्चों। के भक्त नहीं है और निरंतर पापों कर्मों में लगे रहते हैं। इसमें बहुत कुछ है बच्चों, आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से पढ़ोगे जब भी अच्छा लगेगा। कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर मेरे पास लाया करो, मैं उसे नरकीय कष्ट प्रदान करूंगा। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी दुष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमसे पुनः ऐसा अपराध ना हो। परीक्षित, इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर किया। इसीलिए तुम भी यह अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े से बड़े पापी संदेह का बड़े से बड़े पापी का सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना है। उनके नामों उच्चारण मात्र से ही अजमील की भक्ति सारे पाप नष्ट हो भांति अजमील की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छिपा हुआ है। इससे न केवल आत्मा शुद्धि होती है, बल्कि जीव मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। फिर वह जीव शासित न होकर शासक भी प्रशंसनीय प्राणी का अंग बन जाता है। किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मा शुद्धि प्राप्त नहीं होती जैसी कि भगवान का नाम लेने से होती है। राजन, जब यमदूत ने अपने स्वामी धर्मराज से भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। यह कथा मलय पर्वत पर विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।